नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं जो बीपीएससी जीएस मेंस से संबंधित है, जीएस पेपर 1 से संबंधित है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं। आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें। संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध सशस्त्र वन प्रतिरोध का एक आदर्श प्रस्तुत करता है, स्पष्ट कीजिए। संथाल विद्रोह भारत में जो है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक सशस्त्र वन प्रतिरोध का एक आदर्श प्रस्तुत करता है, इसको स्पष्ट करना है। तो संथाल विद्रोह का जो है क्या योगदान है भारतीय आंदोलन में, उस पर चर्चा किया जा रहा है, उस पर हम बातें करेंगे। तो एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। हम बात कर रहे हैं संथाल विद्रोह से संबंधित ये टॉपिक है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। 1857 ईस्वी की क्रांति की पूर्व संध्या पर घटित संथाल विद्रोह ने औपनिवेशिक शासन को झकझोर कर रख दिया था। दोस्तों, ये 1857 की क्रांति जो थी वो की पूर्व संध्या पर यह घटित जो है एक बहुत ही बड़ा आंदोलन था, संथाल विद्रोह, और इसने औपनिवेशिक शासन को जो है झकझोर करके रख दिया, मतलब नींद हराम कर दिया। मतलब संथाल विद्रोह ने जो है 1857 की पूर्व संध्या पर जो है यह घटित होने वाला आंदोलन संथाल विद्रोह, उसने चैन सुकून जो है सब छीन लिया। किसका? तो ब्रिटिश सरकार का। यही कारण है कि संथाल विद्रोह ने कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों का ध्यान भी अपनी ओर आकृष्ट किया। मतलब संथाल विद्रोह इतना ज़्यादा जो है प्रभावित किया कार्ल मार्क्स ने। तो कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक है नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, उसमें इन्होंने इस संथाल विद्रोह को जो है एक जन क्रांति की संज्ञा दी। उन्होंने बोला कि ये एक आंदोलन मात्र नहीं था, कुछ लोगों का आंदोलन नहीं था, एक जन क्रांति थी, जन आंदोलन था। उन्होंने अपनी पुस्तक कार्ल मार्क्स जैसे विद्वान व्यक्ति, दार्शनिक विचारक के ध्यान को भी अपनी ओर आकृष्ट किया संथाल विद्रोह ने, और अपनी पुस्तक नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में इस विद्रोह को जन क्रांति माना। 1855-56 ईस्वी में घटित संथाल विद्रोह, मतलब संथाल विद्रोह जो हुआ था वो 1855-56 में हुआ था। संथाल समुदाय का निवास स्थान झारखंड, मानभूम, बड़ाभूम, मिदनपुरा, हजारीबाग, सिंहभूम, बांकुड़ा, बिहार के भागलपुर से राजमहल प्रयोग तक विस्तृत है। जैसा कि आप डायग्राम से देख सकते। जब भी हिस्ट्री का आप क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं मेंस में दोस्तों, तो डायग्राम का इस्तेमाल ज़रूर करें। जितना बेहतर डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और डायग्राम जब बना करके जब हिस्ट्री में हम लिखते हैं, मैप बना करके जब हिस्ट्री में हम लिखते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम के जरिए, तो डेफिनेटली अच्छा जो है रिजल्ट आता है। और जैसा कि आप जानते हैं 66 बीपीएससी फाइनल रिजल्ट जो है दे दिया गया है, जिसमें से सुधीर कुमार जो है टॉपर बने हैं। आप भी टॉपर बन सकते हैं, लेकिन आपको लिखने का जो है, अगर आप जितना पढ़ रहे हैं उससे दुगुना आप लिखने का प्रयास करिएगा। दिन भर में जितना भी पढ़ते हैं उससे दुगुना आप राइटिंग पर ध्यान दें, और राइटिंग स्किल बहुत मायने रखता है इस इतने बड़े एग्ज़ाम में, बीपीएससी के एग्ज़ाम में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार के भागलपुर, राजमहल की पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर, पठार और झारखंड, इन क्षेत्रों में जो है संथाल समुदाय के जो है लोग निवास करते थे और करते हैं। संथाल दामन एकोह नामक क्षेत्र में निवास करने वाले अधिवासी थे। संथाल जो थे दामन एकोह नामक क्षेत्रों में निवास करते थे, और ये आदिवासी थे। वे उस क्षेत्र में अपनी परंपरागत व्यवस्था एवं अपनी सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं के तहत शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो अंग्रेज़ों को परेशान कर रहे थे। ये जो है अपने परंपरागत व्यवस्था और अपनी सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं के तहत ये जो है शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने उन्हें उकसाया, अंग्रेज़ों ने उनका शोषण किया, उनका
बर्बरतापूर्वक जीवन बना दिया, नरक बना दिया। आदिवासियों जो संथाल थे उनके जीवन को नरक बना दिया अंग्रेज़ों ने। उन्हें बार बार जो है सताया, जिसके कारण से ये जो है संथाल आदिवासी थे, उन्होंने उनकी जो है बर्दाश्त की सीमा समाप्त हो गई और उसने ज़बरदस्त विद्रोह जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ किया। जैसा कि आप जानते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर आप किसी को बार बार सताते हैं, बार बार परेशान करते हैं, डेफिनेटली आपके विरुद्ध वो जो है कार्रवाई करेगा। और डेफिनेटली ऐसा ही संथाल विद्रोह के रूप में उभरा। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी भी जैसे जितने भी धर्म हैं, जितने भी जाति हैं, सबका अपना अपना संस्कृति है, अपना आर्थिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, परंपरागत व्यवस्था। उसी परंपरागत और आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुरूप लोग जीता है और शांतिपूर्ण तरीके से जीना पसंद करता है। अगर किसी को बार बार परेशान किया जाता है तो क्या करते हैं, वो विद्रोह करते हैं। लेकिन दामन एकोह में 1793 ईस्वी कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित स्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था को लागू कर दिया गया। अब देखिए, दामन एकोह एक एरिया है और उस एरिया में रहते थे ये आदिवासी संथाल, और उस एरिया में जो है ये जमींदारी व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है 1793 ईस्वी में लागू कर दिया और संथालों के मुखियाओं को जमींदार का दर्जा प्रदान किया गया। जो संथाल के मुखिया थे उसे जमींदार का दर्जा प्रदान कर दिया गया और उन्हें प्रथम 10 वर्ष 10% बमबाली भूमि को कृषि योग्य बनाने का उत्तरदायित्व है ना सौंपा गया। मेहनत का संथालों की मेहनत रंग लाई और जल्दी ही यह क्षेत्र हरा भरा हो गया। लेकिन भोले भाले संथाल औपनिवेशिक शासन के चरित्र को समझ नहीं पाए। ये जो औपनिवेशिक शासन थे, इसके पेट में दांत था, अंग्रेजों के पेट में दांत था। वो कहते कुछ थे और करते कुछ थे, दिखाने के अलग थे और खाने के दांत अलग थे अंग्रेज के। तो अंग्रेजों ने जिस प्रकार से भारत के साथ दोहरी नीति अपनाई और भारत के लोगों के साथ दोहरी नीति अपनाई और सामने में ऐसा चेहरा बना के रखा जैसे उसके हितैषी हैं, लेकिन वो हितैषी नहीं थे। वो भारत को बर्बाद करने के लिए आए थे, भारत के पैसा को, धन को, आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए आए थे, भारत के उद्योग को बर्बाद करने के लिए आए थे, भारत के संस्कृति को, भारत के कृषि व्यवस्था को चौपट करने के लिए आए थे। लेकिन जो भोले भाले संथाल थे उनके औपनिवेशिक शासन चरित्र को समझ नहीं पाए और धीरे धीरे औपनिवेशिक शासन की चरित्र को समझ नहीं पाए। धीरे धीरे औपनिवेशिक शासन का शिकंजा कसने और संथालों की परंपरागत जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्थाएं चरमराने लगी। जो भी संथालों की जो परंपरागत सामाजिक व्यवस्था थी, राजनीतिक, आर्थिक और व्यवस्थाएं थी, ये चरमराने लगी और जिसके वजह से संथालों में जो है असंतोष व्याप्त होने लगा। और जब किसी सिस्टम के विरुद्ध या किसी लोगों के विरुद्ध है जो है असंतोष फैलता है तो क्या करता है, उसका विद्रोह करता है। संथाल विद्रोह के कारण है आर्थिक कारण, सामाजिक व धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, तत्कालिक कारण। आर्थिक कारण की बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने संथालों पर लगान प्रणाली थोपी, है ना। अब आर्थिक कारण क्या था संथाल विद्रोह के, तो संथाल विद्रोह की हम जो बात कर रहे हैं उसके आर्थिक कारण, सामाजिक व धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण और तत्कालिक कारण थे। लेकिन हम बात कर रहे हैं आर्थिक कारण क्या थे संथाल विद्रोह के, जिसने नींद को हराम कर दिया था, अंग्रेजों के नींद को हराम कर दिया था, चैन सुख छीन लिया था और उसे लग रहा था कि नहीं, हम जैसा मन है वैसा हम यहाँ जो है शासन व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन हर चीज़ का अंत होता है, हर अत्याचार का अंत होता है और उसी प्रकार से ये अत्याचार का अंत ही हो रहा था। और कई सारे आंदोलन ऐसे थे वो असंतोष के कारण पनपा, जैसे 1857 का। एक दिन में कोई आंदोलन का जो है रूपरेखा तैयार नहीं होता, उसके बहुत दिनों तक जो है बर्दाश्त जो लोग करते हैं और जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो लोग उसका बहुत ही ज़बरदस्त विद्रोह करते हैं और जिसके वजह से सरकार की नींद जो है खुल जाती है। आर्थिक कारण, ब्रिटिश सरकार ने संथालों पर लगान प्रणाली थोपी और वसूली हेतु बाहरी व्यक्तियों की संथाल क्षेत्र में नियुक्ति की। अब देखियो, ब्रिटिश सरकार ने संथालों पर लगान प्रणाली थोपी, बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया और वसूली करने के लिए बाहरी व्यक्तियों को संथाल क्षेत्र में नियुक्त कर दिया जो संथाल के विरोध में था, और ऐसे लोगों को नियुक्त कर दिया जो संथाल से के विरोध में थे। वैसे लोगों को जो है वसूली के लिए जो है व्यक्तियों को जो है नियुक्त कर दिए, क्योंकि लगान बहुत ज़्यादा भारी लगा दिया, जिसके कारण जो है आर्थिक स्थिति जो है आदिवासी संथालों की चरमरा गई।
ब्रिटिशों की खर्चीली न्याय प्रणाली, और ब्रिटिशर्स जो थे उसकी जो न्याय प्रणाली थी बहुत ही खर्चीली थी, और जब ज़्यादा खर्चा होगा तो आम लोगों पर जो है टैक्स जो है सरकार बढ़ाएगी, और जब आम लोगों पर टैक्स बढ़ाएगी तो आम लोगों का जीवन जो है दुश्वार हो जाएगा, उनका जीवन सही ढंग से नहीं चल पाएगा। जब जीने में कठिनाई होती है तो लोग आंदोलन क्रांति करते हैं, और जीवन आसान बनाने के लिए लोग आंदोलन और क्रांति करते हैं। उच्च लगान भुगतान हेतु संथालों द्वारा साहूकारों व महाजनों से अत्यधिक उच्च ब्याज दर पर कर्ज, ऋण, दबाव और संथालों में भुखमरी, गरीबी, कुपोषण का प्रसार हो गया। अब देखिए, जैसे ही उच्च लगान भुगतान करना पड़ता था संथालों को, इसलिए संथाल को मजबूरी था साहूकारों से लोन लेना, महाजनों से अत्यधिक उच्च ब्याज दर पर ब्याज दर पर उन्हें ऋण लेना पड़ता था, और ऋण दबाव जो लोन का दबाव है बढ़ जाता था संथालों पर। भुखमरी, गरीबी, कुपोषण का प्रसार जो है आदिवासियों में जो है संथालों में होने लगा। सामाजिक एवं धार्मिक कारण, संथालों में पुरहा पाहन में बहुत श्रद्धा थी, लेकिन ब्रिटिश ने ईसाई मिशनरियों को संथाल परगना क्षेत्र में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी। अब देखिए, वो भारत की संस्कृतियों पर चोट कर रहा था। अंग्रेज जो है भारत के संस्कृति पर चोट कर रहे थे, भारत के धर्म पर जो है प्रहार कर रहे थे, भारत के सामाजिक व्यवस्था को तोड़ना चाह रहे थे, और भारत की आर्थिक स्थिति को बर्बाद करना चाह रहे थे। और इसीलिए उसने क्या किया कि ईसाई मिशनरियों को जो है संथाल परगना में प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा, और जिसके वजह से संथालों के अंदर में असंतोष फैला कि नहीं, ये मेरे संस्कृति के खिलाफ है और ये मेरे धर्म के खिलाफ है। और जब किसी के धर्म और संस्कृति पर कोई अगर चोट करने की बात करता है तो उसे उखाड़ फेंकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, जिससे संथालों के सामाजिक एवं धार्मिक भावनाओं को काफ़ी चोट पहुंची। ये था सामाजिक और धार्मिक कारण। अब हम बात करते हैं राजनीतिक कारण, संथाल विद्रोह के राजनीतिक कारण। अगर राजनीतिक कारण की हम बात करते हैं तो राजनीतिक कारण जो था वो था 1793 में सरकार द्वारा दमन एकोह क्षेत्र में इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू कर दिया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया, जिससे संथाल तरह तरह के ऋण जाल में फंस गए, बीमारियों से ग्रसित हो गए। और ये अस्थायी बंदोबस्त लागू करने के वजह से, लॉर्ड कॉर्नवालिस के वजह से ये जो है ऋण जाल में फंस गए, ऋण लेकर के, और टैक्स चुकता करना पड़ता था, और तरह तरह के बीमारियों से जो है संथाल के जो आदिवासी थे वो फंस चुके थे। अब हम बात करते हैं तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण की बात करें, इमीडिएट कॉज की बात करें, तो भागलपुर और एवं बर्धमान पश्चिम बंगाल के मध्य रेल परियोजना हेतु संथालों से बेगारी कराया गया अथवा संथाल उग्र हो गए। अब भागलपुर और वर्धमान पश्चिम बंगाल के बीच में रेल परियोजना हेतु जो है संथालों से बेगारी कराया गया, बिना पैसे पर काम करवाया गया, जिसके कारण भुखमरी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, है ना, जिसके कारण संथाल जो है वो उनके जो बर्दाश्त का सीमा था वो समाप्त हो रहा था और समाप्त हो गया था। इसलिए ये संथाल और उग्र हो गए। विद्रोह का स्वरूप एवं प्रमुख नेता, अगर हम विद्रोह की स्वरूप की बात करें तो विद्रोह का स्वरूप और प्रमुख नेता कौन थे, तो देख लीजिए, इसके प्रमुख नेता जो 4 भाई थे। ये जो संथाल विद्रोह के जो नेतृत्व करता था 4 भाई थे, सिंधु, कानू, चांद और भैरव। ये चारों के चारों जो थे वो संथाल विद्रोह के नेता थे। सिंधु ने स्वयं को संथालों के देवता ठाकुर जी का दूत बताया। सिंधु जो थे वो संथालों के देवता ठाकुर जी का दूत बताया। सिंधु ने स्वयं को संथालों को यह विश्वास दिलाया कि जमींदारों, साहूकारों, सूदखोरों, महावतों, बाहरी लोगों, डीकू व सरकारी कर्मचारियों से संघर्ष ठाकुर जी की इच्छा है। अब इन्होंने एक विश्वास जगा दिया कि देखिए, ये जो है संथालों के बीच में सिंधु ने यह विश्वास दिला दिया कि जमींदार, साहूकार, सूदखोर, महावतों, बाहरी लोग और सरकारी कर्मचारियों के से संघर्ष करना जो है ये ठाकुर जी, जिसको बहुत पूजते थे ये संथाल के जो लोग थे वो पूजते थे। और ये विश्वास दिला दिया सिद्धू के द्वारा कि नहीं, इन सब के विरुद्ध जो है संघर्ष करने के लिए हमारे प्रभु जी कहते हैं और हमें इस सब के विपरीत जो है विद्रोह करना चाहिए। और तब जाकर के लोग समझे और लोग जो है सिंधु को जो है अपना भगवान का दूत मानने लगे। प्रारंभ में संथाल विद्रोह ब्रिटिश सरकार विरोधी आंदोलन नहीं था। प्रारंभ में जो है संथाल विद्रोह जो था वो ब्रिटिश सरकार का विरोधी आंदोलन नहीं था, बल्कि जमींदारों, साहूकारों,
खोरी के खिलाफ था। ये जमींदारों, साहूकारों, सूदखोरी के खिलाफ था, लेकिन उसमें ब्रिटिश सरकार ने अपना हाथ घुसाया, इसलिए अपना 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 लगाया, इसलिए ब्रिटिश सरकार का भी विरोध होने लगा, क्योंकि जमींदार, साहूकार और सूदखोरों को पैदा करने का काम जो है अंग्रेजों ने किया था। परंतु जब संथालों ने सरकार का रुख साहूकारों और महाजनों की ओर देखा तो उनका गुस्सा सरकार के खिलाफ भड़का, क्योंकि ये जो संथाल जो है सरकार के खिलाफ कब विद्रोह करने लगे, जब साहूकार और महाजनों की ओर जो है वो ब्रिटिशर्स का जो है रुख देखा, तो ये लोग सरकार के खिलाफ भी हो गए। पहले शुरू में जो ये लोग जो आंदोलन कर रहे थे जमींदारों के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ, सूदखोरी के खिलाफ, लेकिन इन सब का सपोर्ट जो है अंग्रेज करने लगे, जिसके कारण अंग्रेज सरकार का भी जो है, अंग्रेजी सरकार का विद्रोह जो है ये संथाल वासी करने लगे। हुनान बाजार व थाना में आगजनी हुई। भागलपुर और राजमहल के मध्य संचार सेवा बाधित कर दिया गया। संथाल विद्रोह का दमन कैसे हुआ सो देखिए दोस्तों। सरकार द्वारा हिंसक कार्रवाई को सख्ती से दबाया गया। जितने भी हिंसक कार्रवाई थे उसको सरकार ने हिंसक तरीके से सख्ती से उसको दबा दिया। संथालों के परंपरागत हथियार जैसे तीर व धनुष आधुनिकतम ब्रिटिश बंदूकों से मुकाबला करने में अक्षम थे। मतलब जो संथालों का जो परंपरागत भाला, तीर, धनुष ये सब था, वो बंदूक के सामने में टिक नहीं पाया, क्योंकि आधुनिक हथियार जो है अंग्रेजों के पास था, जिसके कारण इस आंदोलन को कुचल दिया गया। किससे? तो अपने नए नए आधुनिक बंदूकों से। लगभग 1500 संथाल मारे गए, हजारों की गिरफ्तारी हुई। इस आंदोलन में 1856 ईस्वी तक विद्रोह का दमन कर दिया गया, बुरी तरीके से दमन कर दिया गया। अब संथाल विद्रोह की असफलता के कारण की अगर बात करें, संथाल विद्रोह के असफलता के कारण की बात करें तो संथालों में परंपरागत हथियार, उसके तो हथियार थे वो ट्रेडिशनल थे, जो उसके आधुनिक हथियार के सामने में जो है टिक नहीं पा रहे थे। आंदोलन का क्षेत्रीय स्वरूप जो नेचर जो था, स्वरूप जो था वो क्षेत्रीय था, ये राष्ट्रीय स्वरूप इस आंदोलन का नहीं हुआ, इसलिए संथाल विद्रोह असफल रहा। लेकिन इसने बहुत प्रभाव डाला, जैसे 1857 का विद्रोह जो है असफल रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। जैसे संथाल विद्रोह भी असफल रहा, लेकिन इसके प्रभाव जो है सकारात्मक भी पड़े। अब है अंग्रेजी तार, डाक व संचार प्रणाली। अंग्रेज जो है आप उसके पास तार था, डाक था, संचार प्रणाली सारा उसके हैंड में था, जिस कारण इन लोगों को जो है एकजुट करने में दिक्कत होती थी। सारा पर रोक लगा दिया था अंग्रेजों ने। संथाल विद्रोह को उपरोक्त कारणों की वजह से ब्रिटिश सत्ता द्वारा दमन कर दिया गया, लेकिन संथाल विद्रोह के उपरांत बड़े बदलाव हुए और संथालों को उनका अधिकार दिया गया। देखिए दोस्तों, जैसे 7वां चरण प्रारंभिक शिक्षक बहाली के लिए लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आंदोलन होता है उसका प्रभाव पड़ता है, उस समय में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन बाद में उसका प्रभाव देखता है। और बहुत सारा बदलाव के लिए आंदोलन जरूरी है, क्रांति जरूरी है। जैसा कि संथालों के द्वारा जो आंदोलन किया गया था, तत्काल उसको सफलता नहीं मिली, लेकिन बाद में जाकर के उनका जो अधिकार था, संथाल विद्रोह के बाद बड़े बदलाव हुए और संथालों का जो उनका अधिकार था वो अधिकार उन्हें दिया गया। तो इसलिए त्वरित परिणाम नहीं मिलता है। जब हम जो मेहनत करते हैं तो उसका त्वरित परिणाम नहीं मिलता है, बहुत दिनों के बाद उसका परिणाम मिलता है, तो लोगों को लगता है सफलता नहीं मिलेगी। नहीं, ऑनेस्ट लेबर नेवर गोज इन वेन, ऑनेस्ट लेबर नेवर गोज वेस्ट। ईमानदारी से किया हुआ मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं अपडेट्स पाने के लिए। और मैं बीपीएससी से रिलेटेड मेंस से जीएस पेपर 1, 2 और ऑप्शनल हिस्ट्री से संबंधित हम वीडियो हमेशा अपलोड करते रहते हैं। तो हमें आपकी सहयोग की ज़रूरत है। हम आपको प्रयास करते हैं कि आपको बीपीएससी सिलेक्शन हो जाए और एक अच्छे पद पर सेलेक्ट हो, जैसा कि 66वीं बीपीएससी मेंस में बहुत सारे छात्र जो है सिलेक्ट हुए हैं और उन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया। आपको भी अब वक्त आ गया है साबित करने का दोस्तों। तो आगे देखिए, संथाल विद्रोह के महत्व और परिणाम की बात करते हैं। संथाल विद्रोह ने यह साबित कर दिया कि जनता को अत्याचार एवं दमन सहने की एक सीमा होती है ना। और महत्व परिणाम क्या? संथाल परगना का गठन हुआ इस आंदोलन की वजह से। ग्राम प्रधान को मान्यता दी गई। अन्य आदिवासी विद्रोही हेतु प्रेरणा स्रोत हुए। अन्य आदिवासी भी जो है इस विद्रोह से प्रेरित हुए और आंदोलन के विद्रोह के। संथाल परगना टेनेसी एक्ट लागू करना और संथाल परगना टेनेसी एक्ट जो है लागू किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि संथाल विद्रोह औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध प्रथम सशस्त्र विद्रोह था। सिंधु और कान्हू के संघर्ष की प्रशंसा रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी की थी। मतलब जितनी तारीफ की जाए सिंधु और कान्हू की उतनी कम है, क्योंकि इसकी प्रशंसा रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी की। संथालों के सुसंगठित विद्रोह ने न केवल
राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विचारों को भी ध्यान आकृष्ट किया। मधुकर सिंह के शब्दों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम विस्फोट था संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह ने सीधे जो है उसके बेस को, नींव को हिला करके, अंग्रेजों को नींव को हिला करके रख दिया, रात की चैन नींद सब समाप्त कर दिया और इसके कारण जो है बहुत प्रभावित हुआ अंग्रेज। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड।